अगर त्यागना ही है तो भोग क्यों, भोग की बात ही क्यों उठानी। जीवन विरोधों से निर्मित है। यहां रात नहीं हो सकती दिन के बिना, और जीवन नहीं हो सकता मृत्यु के बिना। जीवन द्वंद्व द्वैत है। द्वैत के बीच जो तनाव है वही जीवन का आधार है। इसलिए जो द्वंद्वातीत हो गया फिर उसका कोई जीवन नहीं, फिर उसका कोई आवागमन नहीं। त्याग और भोग इसी द्वंद्व का एक अंतरतम पहलू है, एक आंतरिक जगत इसी द्वि का, इसी द्वंद्व का। अगर भोगा नहीं तो त्याग का तो अर्थ भी समझ में ना आएगा। त्याग में अर्थ ही क्या है, भोग का अनुभव ही त्याग में अर्थ डालता है। जिसने अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी को पहचान सकेगा। लाख बरसती रहे रोशनी, मगर जिसने अंधेरा नहीं देखा उससे प्रकाश का कुछ पता न चलेगा। प्रकाश की परिभाषा ही अंधकार से बनती है। अंधकार की लक्ष्मण रेखा बिना प्रकाश को पहचाना न जा सके। इसलिए अंधकार व्यर्थ नहीं, व्यर्थ भी नहीं, क्योंकि व्यर्थ का बोध ही सार्थक के अनुभव में ले जाता है। जिसने असार को असार की तरह पहचाना उसे सार के मंदिर का द्वार मिल गया। तुम कहते हो जब त्याग नहीं है तो भोग क्यों, पर त्याग का विचार कहां से उठेगा। भोग की पीड़ा ही त्याग का विचार बनती है। भोग का दंश, भोग का नरक, भोग को भुगते बिना त्याग का आयाम आवृत रहेगा। द्वार खुलेंगे नहीं। तुम चोट तभी करोगे जब भोग की पीड़ा इतनी सघन हो जाएगी कि सहन न हो। जैसा मैंने कहा कि जीवन द्वंद्व है, हर पहलू पर द्वंद्व, वैसे ही इस वक्तव्य का दूसरा पहलू है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थ है जिसने भोगा उसने छोड़ा, तेन त्यक्तेन त्यागा। जिसने भोग को जाना उसने त्यागा। दूसरा पहलू यह है कि जिसने त्यागा उसने ही भोगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, छोड़ा जिसने भोगा। संसार का भोग पीड़ा देता है क्योंकि भ्रांति पर निर्मित है, आकांक्षाओं मरीचिका पर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास पहुंचते ही बबल टूट जाते हैं। जब तक नहीं मिलता दूरी बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है। मिला कि आकर्षण गया, पास आए दूरी मिटे, सब व्यर्थ। पानी की आकांक्षा पर भी हाथ लगते ही व्यर्थ। पड़ोसी का बगीचा हरा लगता, पड़ोसी की पत्नी सुंदर, बच्चे बुद्धिमान। निकटता से भ्रम टूट जाता है। भोग टूटना ही है मृग तृष्णा का जल है। पलटू कहते हैं सपना यह संसार। सपना चलते वक्त सच लगता है, सपने में बेबूझ भी मान लेते हो। पत्नी से बात करते घोड़े से करने लगते हो और मान लेते हो। पत्थर की मूर्ति चलने लगे, मान लेते हो। सपना है। एक आदमी ने सपना देखा, स्काई लैब गिरा, घबराहट में हार्ट फेल हो गया। अब आत्मा मानती रहेगी स्काई लैब से देह छूटी, सपना टूटने का उपाय न रहा। तुम भी सपनों पर भरोसा करते हो, धन मिले तो अकड़ते हो, छिन जाए तो रोते हो। सुबह जागकर हैरान होते हो कि कैसे भरोसा कर लिया। भोग सपना है, जैसे जैसे जागोगे त्याग फलित होगा। त्याग जागरण है। संसार सपना है, परमात्मा जागरण। जागोगे कैसे अगर सोए ही ना। इसलिए संसार परमात्मा की पाठशाला है। इससे दुश्मनी नहीं करनी, पाठ लेना है। यह विश्वविद्यालय है। जो यहां से परमात्मा का पाठ लेकर गए वहीं उत्तीर्ण हुए। जो धन पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहे वे सपने में ही भटकते रहे। जो जागा नहीं उसने कुछ भी जाना नहीं। यह संसार आयोजन है परमात्मा का कि तुम जाग सको। जगाने के लिए नींद प्रगाढ़ करनी पड़ती है। जब दुख सपना होता है तो जल्दी टूटता है, सुख सपना चलता रहे तो टूटता नहीं। दुख अस्वाभाविक है, जल्दी जगाता है। मुल्ला नसुर रात सपने में गिनती करता रहा, 99 तक पहुंचा। पत्नी ने जगा दिया, कहा सब खराब कर दिया। सपने वापस नहीं जुड़ते। भोग भी सपना है, एक बार टूटे तो त्याग फलित होता है। फिर त्याग परम भोग का प्रारंभ है, परमात्मा के भोग का। भोग झूठा है, धन पद प्रतिष्ठा का, सब सपनों के नाम। और फिर एक भोग है परमात्मा का, सत्य का, रस का, उसका रस पीना। तो जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, और जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। दोनों को समझना जरूरी है, तभी दोनों के पार हो सकोगे। जो दोनों के पार हो गया ना, भोग न त्याग, वह द्वंद्वातीत हुआ। वही परम अवस्था है निर्विकल्प समाधि की, निर्बीज समाधि की। जीवन में भोग और त्याग की द्वंद्व यात्रा एक सीढ़ी है।
पहला पायदान भोग का है, दूसरा त्याग का, और अंतिम पायदान पार जाने का। भोग तुम्हें भीतर तक जलाता है, त्याग तुम्हें शीतल करता है। और जब दोनों को देख लिया तो तुम जानते हो कि न तो जलना है न ही शीतल होना, बस होना है। वहां कोई चुनाव नहीं बचता, न कोई द्वंद्व, न कोई पक्ष। वही निर्विकल्प समाधि है, वही सत्य की अनुभूति। तुमने भोग में प्रवेश किया तो अच्छा किया, तुमने त्याग में प्रवेश किया तो भी अच्छा किया, पर सबसे अच्छा तब हुआ जब तुम दोनों से परे हो गए। जैसे पंछी उड़ते उड़ते थककर आसमान को ही घर मान लेता है, वैसे ही साधक भोग और त्याग की सारी यात्राओं के बाद परमात्मा को ही अपना घर जान लेता है। भोग और त्याग जीवन के दो पंख हैं। भोग बिना त्याग अर्थहीन है और त्याग बिना भोग अधूरा। भोग अनुभव देता है, जलन देता है, अधूरापन दिखाता है। त्याग शांति देता है, लेकिन वही अंतिम नहीं, क्योंकि त्याग भी भोग से ही जुड़ा है। असली जागरण तब होता है जब साधक दोनों पर हंस सके, भोग पर भी त्याग पर भी। जब समझ आ जाए कि यह द्वंद्व केवल खेल है, तभी द्वंद्वातीत स्थिति जन्म लेती। वहां न पकड़ है न छोड़, केवल मौन है। वही परम रस है, अस्तित्व का स्वाद। भोग खिलौना है, त्याग उससे ऊब, और जागरण परिपक्वता है। इसलिए न भोग से भागो न त्याग पर अटक जाओ, दोनों को अनुभव करो और पार हो जाओ। तब जीवन समाधि में खिलता है, निर्विकल्प में, जहां न भोग है न त्याग, केवल सत्य का उत्सव। भोग और त्याग दोनों ही मार्ग हैं, परंतु मंजिल नहीं। भोग तुम्हें प्यासा बनाता है, त्याग तुम्हें रिक्त करता है।